एक गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ दें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारी नाभि रीढ़ मूल से लग जाती है। संकोचन करें नाभि का। जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं तो अति उत्तम, मूल बंद लगा के रखें। रुके कुंभक की स्थिति में जब रुकना मुश्किल हो तो नाभि को धीरे धीरे ढीला करें और गहरा लंबा श्वास भरें। मस्तिष्क से कंठ तक गहरा लंबा श्वास भरें। पेट को फुलाएं अधिक से अधिक और वहां पर भी रुक जाएं। जब रुकना मुश्किल हो तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। एक आवृत्ति हुई। 2 मिनट लेंगे, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते रहें। गहरे लंबे श्वास हमारे फेफड़े सशक्त बनते हुए, फुल ऊर्जा हमारे फेफड़ों को मिलती हुई, हमारा मन भी शांत होता हुआ। दोहराते रहें। हम अपने शरीर को श्वासों के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अपने शरीर श्वासों को बाहर निकालते हुए नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर की जितनी है वो सब बाहर निकलती है। श्वासों को सामान्य करें। आएंगे वापस। दोनों हथेलियों को पलटकर अपने घुटनों पर रख लें। लेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हथेलियां हमारे घुटनों पर रखने से हमारी रीढ़ बिल्कुल सीधी रहती है, हमारे कंधे हिलते नहीं। अग्निसार प्राणायाम के अभ्यास में गहरा लंबा श्वास भरें एक बार और छोड़ दें। फिर से एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। नाभि हमारी मूल रीढ़ से लग गई। अब नाभि को आगे पीछे चलाएं। श्वास हमारा भारी है। नाभि हमारी 2 बार 5 बार, जो अभ्यस्त साधक हैं वो तो 10 बार 15 बार भी कर सकते हैं। दोहराएं इस क्रिया को।
अग्निसार प्राणायाम। हमारी आंतों में पुराने से पुराना मल फंसा हुआ बाहर निकल जाता है। इस प्राणायाम को लगातार करने से जब श्वास लेने की आवश्यकता हो तो फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को बाहर निकालें और नाभि का दोलन करें आगे पीछे। इसी क्रिया को दोहराना है। पुरानी से पुरानी कब्ज भी इस प्राणायाम के द्वारा हमारी ठीक हो जाती है। इतना लाभकारी प्राणायाम, दोहराते रहें। ध्यान रहे हमारे कंधे ना हिलें, केवल नाभि, अपनी नाभि को देखें। पूरा ध्यान हमारी नाभि पर। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो तो फिर से रुक जाएं और फिर से श्वास भर के श्वास को बाहर निकालें और इसी क्रिया को दोहराएं। मूल बंद लगा के रखें सभी साधक। हमारे पेट के सभी अंग प्रभाव में हैं, सभी को लाभ मिलता हुआ अग्निसार प्राणायाम के द्वारा। दो बार और इस क्रिया को दोहराएं। आ जाएंगे वापस, सभी सामान्य स्थिति में बैठें। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हमारे किस अंग पर प्रभाव पड़ा। नाभि में हल्का हल्का दर्द भी होने लगता है। श्वासों को सामान्य करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। हाथ हमारे घुटनों पर ही रहेंगे। अभी हमने श्वास को भरा और बाहर निकाल कर अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास लिया। अब लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए मूल बंद तो सभी साधकों का लगा होगा। रीढ़ बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, उंगली अंगूठे मिले हुए। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और श्वासों को बाहर की ओर झटकते जाएंगे। आंतरिक कुंभक यानी कि गहरा लंबा श्वास भरें
1 सेकंड में 1 श्वास 1 मिनट में 60 बार हम इस क्रिया को कर सकते हैं। दोहराते रहें। कपालभाति प्राणायाम। हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है इस प्राणायाम के द्वारा। हमारे शरीर के सातों चक्र प्रभाव में आते हैं कपालभाति के प्राणायाम से। जिनका हाई बीपी है, फिलहाल में ही ऑपरेशन हुआ है, तो वो इस क्रिया को बहुत ही धीरे-धीरे करेंगे। जब थक जाएं, तो रुक जाएं, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और क्रिया को प्रारंभ कर दें। कपालभाति प्राणायाम बहुत लाभकारी प्राणायाम। इससे हमारी जठा अग्नि भी तीव्र होती है। दोहराते रहें। धीरे-धीरे गहरी लंबी श्वास बाहर निकालें और तीनों बंद लगाएं। मूल बंद हमारा लगा हुआ, उद्यान बंद, नाभि को संकोचन करें और जलंधर बंद, हल्का सा गर्दन को झुका के रुक जाएं। बाह्य कुंभक में रुकें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंधों को ऊपर से खोलते हुए आएंगे वापस। जलंधर बंद, ढीला करें, उद्यान बंद और मूल बंद। फिर से मूल बंद लगा लें, गहरा लंबा श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में भी तीनों बंधों का प्रयोग करें और रुक जाए। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंधों को खोलते हुए आएंगे वापस। शांत बैठेंगे। कपालभाति के किए गए प्राणायाम के अभ्यास को मन ही मन दोहराएं। अपने अंगों पर होने वाले प्रभाव को महसूस करें।
दोनों हाथों को ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में। 3 उंगली सीधी, अंगूठा और अंगूठे के साथ वाली उंगली मिली। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा हमारा दाहिनी ओर, उंगली 3 हमारी बाईं ओर। अब बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरें, 5 की गिनती में भरें। और जो साधक अभ्यस्त हैं वो 10 की गिनती का भी सहारा ले सकते हैं। 5 की गिनती में भरेंगे और दुगने समय में रुकेंगे, 10 की गिनती में रुकें और 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर निकाल दें। दाहिनी ओर से 5 की गिनती में श्वास को भरें गहरा लंबा, 10 की गिनती में रुकें और 10 की गिनती में बाईं ओर से बाहर निकालेंगे। ये एक आवृत्ति हुई, दोहराते रहेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास को। हमारी सारी नाड़ियों की शुद्धि होती हुई इस प्राणायाम के द्वारा। हो सके तो मूल बंद सभी साधक लगाने का प्रयास किया करें, तो हमें प्राणायाम का दुगना लाभ मिलता है। दोहराते रहें। 6, 12 का भी कर सकते हैं अनुपात। 8, 16, 16 का भी कर सकते हैं जो अभ्यस्त साधक हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करें। आएंगे धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में बैठें। हाथ को नीचे लेके आए और प्रभाव को महसूस करें। अपने नाड़ी शोधन के प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए स्थिति बनाएं। पहली 2 उंगलियां पलकों पर, 2 उंगली नासिका के नीचे, 2 उंगली होठों के नीचे
अंगूठे हमारे अग्रभाग में। 3 आवर्ती लेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। भरें गहरा लंबा श्वास और भंवरे की तरह गुंजन करें और उस गुंजन को सुने आज्ञा चक्र पर। हकलाना तुतलाना इस प्राणायाम के द्वारा हमारा ठीक होता है। मस्तिष्क हमारा शांत होता है इस प्राणायाम से। जिसे नींद नहीं आती, इस प्राणायाम से बहुत अच्छी नींद का आभास होता है। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके आएंगे वापस। शांत बैठ जाए। अब थोड़ा ईश्वर को भी याद करते हैं। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। भरें गहरा लंबा श्वास। एक ओम ध्वनि के साथ बढ़ेंगे ध्यान की ओर। ओम। लघु ओम ध्वनि लेंगे सब एक साथ। ओम। शांत बैठ जाए। आती जाती श्वासों को देखें। हर श्वास में ओम नाम का सिमरन। श्वास आ रही है, ओम नाम का सिमरन। श्वास जा रही है तो ओम नाम का सिमरन। छोटे से भजन के द्वारा। जीवन की लंबी घड़ियां न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर ना लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी
तान के सो ओम जपो, हरि ओम जपो। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके बिना मार्ग न को ओम जपो, हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां व्यर्थ न खो ओम जपो, हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। खोना न चाहे जीवन को जो ओम जपो, हरि ओम जपो। जीवन की लंबी घड़ियां न खो ओम जपो, हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो। जपते रहें ओम नाम के सिमरन को, करते रहें हर श्वास में सिमरन ओम नाम का। अपने ध्यान को लेके जाएं आज्ञा चक्र पर, जहाँ हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट विराजमान है। देखें अपने प्रभु को, निहारें उस ज्योति को, उस ज्योति में अपने इष्ट भगवान के दर्शन को करें। कितने सुंदर दर्शन होते हुए आएंगे। एक लंबी ओम ध्वनि के साथ ध्यान को देंगे विराम। सब एक साथ दैनिक प्रार्थना एवं शांति पाठ। लंबा श्वास भरें। ओम अस्तो मा सद्गमे, ओम तमसो मा ज्योतिगमे, ओम मृत्युमामृतं गमे। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्ति भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दना, मृत्युमोक्षीमामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापा शान्ति, ओषधया शान्ति, वनस्पतया शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वदं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति,
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठें। दोनों हाथों को उठाएं, उस प्रभु का, उस परमात्मा का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। दोनों हाथों में घर्षण करें। आए हुए तेज को अपने चेहरे पर, अपने पलकों पर लगाएं। फिर से घर्षण करें। अपने पूरे शरीर में आज के इस प्रसाद को धारण करें। पहली 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं। धीरे से नेत्रों को खोलें। आसपास के वातावरण को देखें। सभी को मेरा नमस्कार। हरिओम सर। हरिओम सर। आईफोन के नाम से कैमरा तो जुड़ा हुआ था। राजेश जी अभी आपको बुला रही हूँ। अच्छा अच्छा सर, सुना नहीं था। अच्छा अच्छा सर, हमारे लिए तो सर जी आप ही हो ना, इसलिए मैं तो आपका ही नाम सोचा था। हरिओम जी, हरिओम। सर जी, हाँ सभी जी, का मार्गदर्शन करें। नमस्कार आप सभी को और धन्यवाद आज की टीम का, जिसकी एक सदस्य किसी कारण से शायद नहीं है आज, आदरणीय रितु जी, कोई काम पड़ गया होगा, कोई बात नहीं। सर एग्जाम है उनका डिप्लोमा का ना। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो आदरणीय राजेश जी ने उनका कार्यभार उनके स्थान पर संभाला, बहुत अच्छी प्रकार से संभाला। और हमारी मंजू एबट जी भी प्राणायाम साधना, बहुत सुंदर प्राणायाम साधना, और अंत में भजन ओम जपो हरि ओम जपो, बहुत ही सुंदर भजन आपके द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साधक साधिकाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से जुड़ते रहें, रोज आते रहें, समय दें अपने शरीर को, बहुत आवश्यकता इस शरीर को। स्वयं देखते होंगे आप कि जिस दिन आपने साधना नहीं की उस दिन, और जिस दिन साधना की उस दिन, दोनों दिनों में लगता होगा कुछ ना कुछ कमी है आज जरूर, और लगता होगा कि वो कमी आज पूरी कर लें हम। तो इसलिए साधना को छोड़िए मत, प्रत्येक दिन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। सुबह या शाम जब भी समय मिले, सुबह अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो शाम को कर सकते हैं आप, ठीक है जी। आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। आशा है सभी साथियों ने आज की इस सुंदर, अति सुंदर योग विज्ञान साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।